अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो मैं सीन आपको दिखा रही हूँ ना, ये तकरीबन सुबह के 10 बजे का टाइम था और इतनी ज़्यादा आज फॉग हुई हुई थी। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा था ये फॉग है या स्मोक है, क्योंकि एक तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, 10 बज रहे थे, और दूसरा ये कि ठंड भी बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन आसमान बहुत ज़्यादा आज धुंधला था। कल रात ना मेरी बेटी को अचानक से इतना ज़्यादा फ़ीवर हो गया, फ्लू भी था और साथ में गले में भी इस कदर पेन थी कि ये तो ना कुछ खा रही थी और ना किसी से कोई बात कर रही थी, निढाल होकर लेटी हुई थी और बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत जो है ना वो ख़राब थी। तो फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर मैं इसका बुखार चेक कर रही थी। और बस मैं कल इतनी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे बीमार हो जाएं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, माँ को तो ख़ास तौर पर कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। और आप सब भी जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिर है परेशान हो, चाहे बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों, लेकिन जब भी बच्चों को कुछ होता है ना तो ज़ाहिर है माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मेरा बिल्कुल भी कल दिल नहीं किया, ब्लॉग अपलोड करने को मैंने बना कर रखा हुआ था, एडिट करने वाला था और वॉइस ओवर करने वाला था, फिर मैंने कहा कि छोड़ो, आज नहीं अपलोड करती, कल करूँगी। तो बस मैं इसकी खिदमत में ही लगी हुई थी कल सारा दिन। और कभी कभी इंसान को कुछ ऐसी मजबूरी आ जाती है कि ना चाहते हुए भी जो है ना व्लॉग अपलोड करने से बंदा रह जाता है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि अब तबीयत इसकी काफ़ी बेहतर है मेडिसिन वगैरह खाने के बाद, और मैंने इसको काफ़ी जो है वो रेस्ट करवाया। बस आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो रेस्ट करते नहीं हैं, और दूसरा ये है कि सर्दी जैसे कि अब आ रही है, और मेरे लिए जो है ना सर्दियाँ बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस इसलिए बन जाती हैं कि ना मेरे बच्चे जो हैं छोटे, और ना ये लाजमी सर्दियों में बीमार होते हैं, और कोई ना कोई बच्चा जो है ना इस कदर बीमार हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो फिर परेशान हो जाती हूँ। और जब से मेरी शादी हुई है ना, यकीन करें कि एक सर्दी भी ऐसी नहीं है जो मैंने सुकून से गुजारी हो। जैसे ही सर्दियाँ जो है ना वो ज़्यादा बढ़ती जाती हैं ना, मुझे मेरी टेंशन उस तरह ही ज़्यादा मज़ीद बढ़ती जाती है, क्योंकि मुझे डर होता है कि कहीं बच्चे ना बीमार हो जाएं। इतना एहतियात करने के बाद, इतना कुछ बच्चों को कवर रखने के बाद, फिर भी बच्चे जो है ना वो बीमार हो ही जाते हैं। तो पहले तो मुझे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उस वक़्त तो भाई सर्दियों का मौसम बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब जब से बच्चे हैं ना छोटे, तो बस अब यही होता है कि सर्दियाँ बस अल्लाह खैर करके बस गुज़र जाएँ, ताकि ना बच्चे बीमार ना हों, क्योंकि मुझे बच्चों की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो फिर इस मामले में परेशानी होती है। और फिर मेरा तो फिर कुछ करने को दिल भी नहीं करता, सिर्फ़ बच्चों को ही देखती रहती हूँ। और कल भी आप यकीन करें कि मैं इसके पीछे ही लगी रही हूँ अपनी बेटी के, और मैंने कोई ख़ास घर के काम भी नहीं किए। तो मेरे काम जो थे ना फिर नेक्स्ट डे के लिए इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, और फिर मैं सुबह में स्टार्ट हुई हूँ तो बस मुझे काम करते-करते दोपहर हो गई थी। और बस बीच में इसको जो है ना थोड़ी बहुत वॉमिट भी हो रही थी, जिसकी वज़ह से इसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और कपड़े काफ़ी सारे वॉश करने वाले हो गए थे। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको दाग दिखा रही हूँ ना, ये ना पता नहीं क्या हुआ है, मैंने अब ये चारपाई पे जो बिछाई है ना चादर, तो अब मैंने देखा है, गौर किया है, तो मेरे ख़्याल से बच्चे जो मेरे ना स्लाइम के साथ खेलते हैं ना, जो स्लाइम बाज़ार से मिलती है बच्चों के लिए, उसके साथ बच्चे जो खेलते हैं ना, ये उसकी वज़ह से जो है ना मुझे लगता है कि मेरी चादर जो है ना चारपाई की ख़राब हो गई है। ये बच्चों के लिए खेलने के लिए तो अच्छी चीज़ है, यानी कि बच्चे मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन बस ये है कि घर की चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। अक्सर बच्चों के कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं स्लाइम से। और ये जो चादर है ये मैंने अब निकाली है, तो मैंने देखा कि इसके ऊपर भी जो है ना अच्छा खासा दाग लगा हुआ था, तो मैंने कहा ये भी अब बिछाने के काबिल नहीं रही। तो खैर फिर मैंने ना सारी क्लीनिंग वगैरह की, क्योंकि काम मेरा काफ़ी था। आज एक दिन भी घर की क्लीनिंग ना की जाए तो आप यकीन करें कि काम जो है ना डबल हो जाता है, आपको अगले दिन जो है ना उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो आपने रेगुलर करनी है ना वो तो करनी है, लेकिन एक दिन आप नागा डाल लें तो नेक्स्ट डे आपके लिए काम जो है ना मज़ीद बढ़ जाता है। तो खैर बस क्लीनिंग वगैरह जो है मेरी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। सारी किचन की मैंने सफाई वगैरह की है, बर्तन वॉश किए हैं, और यहाँ पर ना मैं आटे वाली बकेट जो है ना वॉश करने लगी थी। अक्सर मुझे ना कमेंट आता है कि आप ही ये बता दें कि जो हमारे आटे में सुरसुरी लग जाती है ना, उसकी क्या रीज़न है, क्यों लगती है, और इसका हल क्या है। तो वैसे मैंने अपने कई व्लॉग्स में ना आपको बताई भी हुई है, इसका हल भी बताया हुआ है, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर न्यू आते हैं तो फिर वो ज़ाहिर है उन्होंने फिर पीछे वाली वीडियोस तो वॉच नहीं की होती, तो उसकी वजह से फिर बार बार जो है ना वो बताना पड़ता है। अच्छा, मैंने ना जब से ये वाला तरीका अपनाना शुरू किया ना, आप यकीन करें कि मेरे आटे को ना कभी भी सुरसुरी नहीं लगी। और पहले आपके आटे को ना हमेशा सुरसुरी लगती
है, उसके बाद जो है ना वो फिर जिसे कहते हैं ना सूंडी पैदा हो जाती है, वो होती है, जिसके बाद आटा जो है ना खाने के काबिल रहता ही नहीं है। और बहुत सी बीमारियां जो है ना लगती हैं इसको सूंडी वाला आटा यूज़ करने से। तो उसके लिए ना आपने पता क्या करना है कि अगर जैसे भी आपने अपने घर में कोई प्लास्टिक की बकेट लगाई हुई है, या फिर एक वो लोहे वाली ड्रम होती है ना, जिसे क्या बोलते हैं, लोहे वाली ड्रमी जो होती है, वो भी अक्सर लोग यूज़ कर रहे होते हैं जिनके घर में ज़्यादा अफराद हों। मेरे घर तो खैर अभी बच्चे छोटे हैं, तो मेरे लिए इतनी ही बकेट काफ़ी है। तो मैं पता क्या करती हूँ कि जब भी न्यू आटा यूज़ करना है ना, तो बकेट को ना लाजमी वॉश करना है। वॉश करें, अगर आपके पास लोहे वाली ड्रमी है तो आपने उसको धूप लगवानी है क्योंकि उसको धोया तो नहीं जा सकता, तो धूप लगवा लिया करें। इससे ये होता है कि आपकी जो है ना बकेट वगैरह जो साफ़ सुथरी हो जाती हैं, फिर उसके बाद आप उसको यूज़ करें। तो दोपहर का साथ साथ खाना बन रहा था। आज खाने में मैं बना रही थी कढ़ाई गोश्त, और अक्सर जब मैंने कढ़ाई गोश्त बनाना होता है ना, तो फिर मैं अपने किचन में ना कुकिंग की तरफ भी ले आती होती हूँ अपना कैमरा। तो खैर कढ़ाई गोश्त में रेगुलर नहीं बनाती, सिर्फ मैंने एक दिन जो है ना कढ़ाई गोश्त का लिए रखा हुआ है, सैटरडे को बना लूँ या संडे को बना लूँ। उसके अलावा दाल भी बन जाती है और सब्ज़ी भी बन जाती है। बस ये होता है कि सैटरडे वाले दिन मेरा फ़िक्स है, इस दिन मैंने कढ़ाई गोश्त बनाना होता है, और संडे को जो है ना मैंने राइस बनाने होते हैं, बिरयानी बना लूँ या पुलाव बना लूँ। इस तरह से मैंने डे जो है ना वो फ़िक्स किए हुए हैं। तो बस। अच्छा, आप में से ना अक्सर मुझे कमेंट ये भी आता है कि आप भी रेसिपी भी दिया करें अपने खाने की, यानी कि कुकिंग जो आप कर रहे होते हैं ना उसकी रेसिपी भी शेयर कर दिया करें। तो मैंने ना आपको पहले भी बताया था कि कुकिंग के जो सब्सक्राइबर है ना वो मेरे पास नहीं है। अ, और मुझे जो है ना फ़ील होता है कि कुकिंग जो है ना सब्सक्राइबर्स इतनी देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि बेतहाशा चैनल हैं यूट्यूब पर कुकिंग के हवाले से। इतने व्लॉगिंग के नहीं है जितने कुकिंग के बने हुए हैं। तो फिर जो है ना ऑडियंस ज़्यादा कुकिंग देखना नहीं पसंद करती। जो बिल्कुल सिंपल रेसिपी देते हैं ना सिर्फ, और व्लॉगिंग नहीं करते, उनके पास जाकर ऑडियंस फिर भी कुकिंग देख लेते हैं। लेकिन व्लॉगिंग वालों की ना ज़्यादातर क्लीनिंग पसंद की जाती है, या फिर कोई और न्यू चीज़ हो तो वो। इसलिए फिर मैं कुकिंग की वीडियो बिल्कुल नहीं शेयर करती, क्योंकि फिर व्यूज़ जो है वो इतने ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, आते ही नहीं हैं। खैर यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था, और जो मैंने आपको बकेट दिखाई थी मैं वॉश कर रही थी ना, तो मैंने वो ड्राई कर ली थी धूप में रख कर। और ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने न्यू आटा इसमें फिल करना है ना, तो नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके बर्तन में, यानी कि बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। ड्राई आपने बर्तन में आटा डालना है। और और दूसरा ये है कि आपने ना इसमें कड़ी पत्ता जो होता है ना, जैसे तेज़पात भी बोलते हैं, हर घर में मौजूद होता है, वो आप इसमें 2 से 3 डाल लें। इसके अलावा 3 से 4 लौंगे डाल लें, तो इससे जो है ना कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगता आटे को, ना ही इसमें सुरसुरी पैदा होती है। ये मैंने आज़मा कर देखा हुआ है, और अब मैं यही तरीका बस कर रही हूँ, और जिसकी वजह से मेरा आटा जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो तो बस यहाँ पे मैंने 2-3 पत्ते जो हैं वो डाल दिए हैं इसके, और बस इसको जो है ना अच्छी तरह से हिला लूँगी, और यहीं पर व्लॉग का कर रही हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।